साल 2021 में मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के डिप्टी सीएम है, वो एक नई एक्साइज पॉलिसी लेके आए लिकर से रिलेटेड, यानी कि जो जितनी भी लिकर की शॉप्स हैं उन सभी से रिलेटेड, और जहां से ये सारी चीजें शुरू होती हैं। लेकिन अगले ही साल यानी कि 2022 में इस पॉलिसी को वापस ले लिया गया। हालांकि अब खबरें ये आ रही हैं कि जो बातचीत हुई है सीबीआई की मनीष सिसोदिया से, जो 8 घंटे की थी, उसमें मनीष सिसोदिया ने बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं किया जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए, जिसकी वजह से मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। और इस पूरी बातचीत में जितने भी अक्यूज्ड हैं, जितने भी लोगों से मनीष सिसोदिया के मैसेज एक्सचेंज हुए हैं, उन सभी के बारे में बातचीत की गई और तमाम तरीके की चीजें सामने भी आई। लेकिन कॉपरेट ना करने की वजह से मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सारी चीजें जो आज घटित हुई हैं, यानी कि कल मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई का रोल तो साल 2022 में ही शुरू हो गया था, जुलाई में। तो ये सारी चीजें साल 2022 से चलती आ रही हैं। पिछले साल जुलाई 2022 में सीबीआई का रोल शुरू हो गया था, जब दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी। किसे? दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को, वीके सक्सेना को, जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और इस रिपोर्ट में यहाँ पर ये सारी चीजें अच्छे से लिखी गई थी कि मनीष सिसोदिया ने जो पैसा है वो बिजनेसमैन के थ्रू अपनी जेब में भरने की कोशिश की गई, इसलिए ये पॉलिसी बनाई गई, लिकर पॉलिसी। वो सारी चीजें, वो सारी गड़बड़ी है, वो अब हम आपको बताएंगे आखिरकार हुआ क्या। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली की नई लिकर पॉलिसी क्या थी, कैसे चीजें सारी चलती थी। दिल्ली में 2021 के पहले से जो लिकर की पॉलिसी थी वो एक दूसरी पॉलिसी थी। 2021 में एक नई पॉलिसी आई, लेकिन जो दो पहली पॉलिसी थी, यानी कि 2021 से जो पहली पॉलिसी थी, तो वो लिकर शॉप्स जो हैं कितने खोले जाएंगे, कैसे खोले जाएंगे, ये सारी चीजें गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। लेकिन नवंबर 2021 में सरकार एक नई लिकर पॉलिसी लेके आई। इस लिकर पॉलिसी में ये बोला गया कि दिल्ली शहर, जो पूरा दिल्ली है, उसको 32 जोन में डिवाइड कर दिया जाए। 32 जोन में डिवाइड कर दिया जाए, यानी कि हर एक जोन के अंदर 27 लिकर वेंडर्स रहेंगे। ये सबसे पहली चीज। इसके साथ साथ सरकार ने नई लिकर पॉलिसी में ये बोला, जो गवर्नमेंट की शॉप्स होती थी लिकर सेल करने की, उन सभी को बंद कर दिया जाएगा। यानी कि अब जो सरकार है वो शराब नहीं बेचेगी, प्राइवेट शॉप्स के पास ये पूरा टेंडर चला जाएगा। और हर एक म्युनिसिपल वार्ड में 2 से 3 शॉप्स होंगे। क्यों? क्योंकि सरकार ये कहती थी कि हम ये चाहते हैं, कोई व्यक्ति किसी जोन में रहता है तो उसके पास में ही शराब की दुकान मौजूद हो। कहीं ऐसा ना हो कि एक जोन में 30 और 32 शॉप है और एक एरिया में एक भी शॉप नहीं है, या एक या दो ही है। तो ये सारी चीजें जो है दिल्ली सरकार ने बताई, जो दूसरे एरिया में लोग रहते हैं उन्हें कहीं और जाकर शराब ना खरीदनी पड़े, ये हम नहीं चाहते हैं। ये सारी चीजें की गई। इसके बाद दिल्ली सरकार ने इस पॉलिसी में कहा कि हम लिकर माफिया को खत्म करना चाहते हैं, ब्लैक मार्केटिंग को खत्म करना चाहते हैं, और दिल्ली सरकार के रेवेन्यू को बढ़ाना चाहते हैं। ग्राहक का जो एक एक्सपीरियंस है उसे भी अच्छा करना चाहते हैं। और यहाँ पर गवर्नमेंट ने काफी सारे फ्लेक्सिबल रूल्स भी बना दिए लाइसेंस को लेकर, ताकि यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर सरकार ने ये बोला कि जो प्राइवेट लिकर शॉप्स हैं उन्हें काफी सारी फ्रीडम दी जाएगी, जैसे कि डिस्काउंट अपनी मर्जी से दे सकते हैं, एक बोतल पे वो कितना डिस्काउंट देना चाहते हैं, खुद का रेट सेट कर सकते हैं। सरकार यहाँ पर कोई एमआरपी फिक्स नहीं करेगी। तो इस तरीके से कंपटीशन बढ़ गया मार्केट में। लिकर वेंडर्स ने कंपटीशन दिया कि भैया तू इतना देगा तो मैं इतना दूंगा। मैक्सिमम क्राउड आया, क्राउड को खींचने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ पर ये कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, ये लेकर के बारे में बात हो रही है। तो समाज में यहाँ पर एक बात है, इसको लेकर काफी सारे प्रोटेस्ट होने लगे, अपोजिशंस में प्रोटेस्ट होने लगे, लड़ाइयां होने लगे। मालवीय नगर में लिकर शॉप्स के बाहर टेंट लगा दिया गया, प्रोटेस्ट कर दिया गया कि यहाँ पर लिकर शॉप्स को नहीं खोलना चाहिए, डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो तमाम तरीके की चीजें जो है वो चलने लगी। लेकिन इन सभी चीजों को देखते हुए सरकार ने ये किया, ये जो नई पॉलिसी लेके आई थी सरकार नवंबर 2021 में, उसे विड्रॉ करने का निर्णय लिया, यानी कि खारिज करने का निर्णय लिया। जो डिस्काउंट देने का जो अलाउंस दिया था उसे भी हटा दिया कि डिस्काउंट नहीं दिए जाएंगे, कोई अपने आप में प्राइस नहीं सेट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीजें आई, सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ा, 8900 करोड़ तक जो था रेवेन्यू बढ़ा। लेकिन 1 अगस्त 2022 को ये पॉलिसी जो आई थी वो हटा दी गई।
तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि 1 नवंबर 2021 से लेकर 31 ऑफ जुलाई 2022 तक ये लिकर पॉलिसी थी, और वापस से जो लिकर पॉलिसी थी पुरानी वाली, उसे वापस से लाया गया। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यहाँ पर ये किया, जो वीके सक्सेना है, उन्होंने सीबीआई के लिए रिकमेंडेशन दे दी कि यहाँ जांच की जाए। यहाँ से ये पूरा मामला शुरू हुआ, क्योंकि कुछ गड़बड़ी सामने आ रही थी, सवाल खड़े हो रहे थे। न्यू लिकर पॉलिसी में सरकार ने काफी सारे लोगों को फेवर किया है, जिसको लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पिछले साल ही रिकमेंडेशन दिया था सीबीआई का। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को भी एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया कि इस पॉलिसी को बनाने में किसका हाथ है, कौन से सिविल सर्वेंट साथ हैं, और काफी सारी चीजें सामने आई। अब इसके बाद सवाल सबसे बड़ा ये है कि चीफ सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट में आखिरकार क्या कहा। तो जो रिपोर्ट सबमिट करी एलजी और सीएम के पास, उसके अंदर मनीष सिसोदिया के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगाए कि ये जो लिकर पॉलिसी लाई गई है बिना एलजी के अप्रूवल के लाई गई है, क्योंकि दिल्ली एक फुल फ्लैज स्टेट नहीं है, वहां पे काफी सारे पावर एलजी के पास होते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा आरोप लगा कि बिजनेसमैन को ज्यादा फेवर किया गया है, उनके माध्यम से सरकार ने अपनी जेबों में पैसा भरा है। सिसोदिया के ऊपर आरोप लगा कि गलत तरीके से पैसा लिया गया, और इसी के साथ साथ अगर बिना एलजी के अप्रूवल के आप पॉलिसी ले आए हैं, तो यहाँ पर दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 हैं, जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस 1993, उसका उल्लंघन हुआ है। और ये सारे तमाम तरीके के आरोप लगाए गए दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में। लेकिन इसी के साथ साथ सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज किया था इस पूरे मामले में। सीबीआई ने 15 इंडिविजुअल्स का नाम लिया अपनी एफआईआर में, जिसमें सिसोदिया का नाम सबसे ऊपर था। दिल्ली के एक्साइज कमिश्नर आर गोपी कृष्ण, इसके अलावा 2 एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं। इसी के साथ साथ तमाम तरीके के बड़े बड़े लोग हैं। इन सभी लोगों ने एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया डिसीजन लेने में, लिकर पॉलिसी में। इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है और बहुत बड़ा रोल था। इन सभी कंपनियों को फेवर दिया गया इन सभी लोगों के द्वारा, और काफी सारी कंपनियां हैं जिनके ऊपर भी एलिगेशंस लगे हैं कि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, वो इन सभी चीजों के अंदर मिले हुए थे। अगस्त 2022 में यदि आपको याद हो, तो 6 महीने पहले सीबीआई ने मनीष सिसोदिया का जो घर है वहां पर छापा भी मारा था, और उस समय ये पूरा मामला सामने आया था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार क्यों कर लिया गया। तो सीबीआई की जांच में काफी सारी चीजें सामने आई और बोला, जब हमने सिसोदिया को बुलाया पूछताछ के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। सीबीआई ने काफी सारे सवाल पूछे इस पूरे मामले को लेकर, जिसको लेकर क्लैरिफिकेशन कोई नहीं दिया गया, जवाब देने से बच रहे थे, कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। सीबीआई ने कहा हमने कई बार कन्फ्रंट किया, लेकिन किसी तरीके से उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, इसीलिए सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया, ताकि अच्छे से बातचीत की जाए और पूरी पावर सीबीआई के पास आ जाएगी। इसे लेकर अब सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि ये नियम है, 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में पेश किया जाएगा पुलिस अरेस्ट करने के बाद। लेकिन अब देखना होगा कि कोर्ट अलाउ करती है सीबीआई को कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए या नहीं अलाउ करती है। लेकिन इसको लेकर तमाम तरीके की राजनीति चल रही है। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि मनीष बेकसूर है, गंदी राजनीति हो रही है। कई लोग बोल रहे हैं काले दिवस के रूप में कल के दिन को मनाया जाएगा। तमाम तरीके के लोग तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये देखने वाली बात होगी कि मनीष सिसोदिया कितने दिन तक जेल के अंदर रहते हैं या नहीं रहते हैं। तब तक के लिए आप सभी से इजाजत चाहते हैं। देखते रहिए और सुनते रहिए थिंक टैंक पर हमारे साथ। आपके लिए फिर हाजिर होंगे अगले मुद्दे के साथ, अगली रिपोर्ट।